प्रश्न संख्या 1, नीचे लिखे कोणों की माप डिग्री में व्यक्त कीजिए। तो देखिए पहला कह रहा है एक समकोण। अब देखिए समकोण क्या होता है। देखिए समकोण माप में 90 डिग्री होता है, यानी समकोण जब भी रहे तो हम समझ जाएंगे कि कितना डिग्री है, 90 डिग्री का कोण है। तो एक समकोण बराबर 90 डिग्री या अंश 90 डिग्री। ठीक है, तो देखिए एक समकोण बराबर 90 डिग्री, ये हमेशा हमको याद रखना है। देखिए एक समकोण बराबर कितना होता है, 90 डिग्री। तो देखिए एक समकोण यानी 90 डिग्री हुआ पहला का आंसर। दूसरा में दो समकोण, यानी दो समकोण मतलब 90 जोड़ 90 यानी 180 डिग्री। ठीक है, एक समकोण का आधा भाग 1/2 भाग कितना हुआ, 90 का आधा 45 डिग्री। एक समकोण का 1/3 भाग यानी 90 का 1/3 भाग 30 डिग्री होगा। एक समकोण का 1/4 भाग यानी 4 से 90 को भागा देंगे तो कितना आएगा, 22.5 डिग्री। ठीक है, एक समकोण का 2/5 भाग कितना हो जाएगा, देखिए 2/5 गुना 90, तो 5 से 90 काट लेंगे यानी 36 डिग्री हो जाएगा। देखिए 18×5 = 90, 18 दूनी 36। ठीक है, एक समकोण का 3/10, तो 10 से 90 9 बार में काट लेंगे यानी 9 × 27, तो 27 डिग्री हो जाएगा एक समकोण का 3/10 भाग। देखिए हम कॉपी पे इसको बना करके समझा देते हैं। तो प्रश्न पहला का पहला क्या कह रहा है, एक समकोण। देखिए एक समकोण, तो एक समकोण कितना हो गया, बस 90 डिग्री हम लिख देंगे, इसका उत्तर हो जाएगा 90 डिग्री। दूसरा कह रहा है दो समकोण, तो देखिए दो समकोण तो कितना हो जाएगा, यानी दो समकोण है तो देखिए 2 बार 90 डिग्री को जोड़ देंगे हम, यानी कितना हो गया 90 90 180 डिग्री, इसका उत्तर हो जाएगा। जब दो समकोण कहे तो 90 90 180 तीन समकोण यानी 90 जोड़ 90 जोड़ 90 270। चार समकोण कहता तो 4 बार 90 को जोड़ दे 360 डिग्री हो जाता। ठीक है, अब देखिए तीसरा में है एक समकोण का 1/2 भाग। देखिए एक समकोण का 1/2 भाग, तो बराबर इसको हम कैसे हल करेंगे। देखिए एक समकोण यानी 90 डिग्री का 1/2, तो देखिए का मतलब क्या होता है, गुना, तो 90 डिग्री गुना 1/2, तो 2 से 90 डिग्री कितना बार में कट जाएगा, 45 बार में, तो कितना आ गया देखिए 45 डिग्री गुना 1 यानी 45 डिग्री। ठीक है, तो 90 का 1/2 भाग कितना हो जाएगा, 90 गुना 1/2 यानी 45 डिग्री। अब देखिए चौथा कह रहा है एक समकोण का 1/3 भाग, तो देखिए एक समकोण का, तो देखिए हम प्रश्न आप किताब से लिख सकते हैं। ठीक है, हम डायरेक्ट अब हल करेंगे। तो एक समकोण यानी 90 डिग्री का कितना कह रहा है, 1/3 भाग, तो का 1/3 लिखेंगे तो बराबर देखिए कितना होगा, 90 डिग्री गुना का मतलब होता है गुना 1/3। अब देखिए 3 से 90 को काट देंगे 30 बार में, देखिए 30 × 90 तो कितना आ गया, बराबर यानी 30 डिग्री। तो 90 डिग्री का 1/3 भाग कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। पचमा में एक समकोण का 1/4 भाग, यानी एक समकोण यानी 90 डिग्री का 1/4 कितना हो जाएगा, देखिए का मतलब गुना होता है तो 4 से इसको काटेंगे या भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 90 डिग्री भागा 4, 90 का 1 हो गया 90, 90 गुना 1, देखिए का मतलब गुना होता है तो देखिए इसको भाग देंगे तो 4 दूना 8, 1 इधर गया तो 10 हो गया, तो फिर 4 दूना 8, 2 बचा शेषफल, तो 2 यहाँ लिखेंगे 22.2/4। तो देखिए 22 पूर्णांक कितना आ गया, 2/4। पहले हम देखिए यहाँ पे काट लेते हैं इसको, देखिए इसको हम पहले काट लेते हैं, 2 से कट रहा है दोनों। ठीक है,
2 दूना 4, 2 से 45 बार में 45 दूना होता है 90। ठीक है, तो कितना आ गया देखिए 45/2, 45/2 आ गया है। तो हम यहाँ पे देखिए लिख लेते हैं, तो इसको हम लिख लेते हैं कितना, देखिए 45 डिग्री बटा 2 आ गया। देखिए 4 से अगर 90 में भाग देंगे तो भी उतना ही उत्तर आएगा, लेकिन अगर हम 2 से काट लिए तो देखिए भाग करने में और आसानी होगा, क्योंकि 2 से दोनों कट रहा था, 2 से 45 बार में और 2 से 4 2 बार में। ठीक है, तो 45 डिग्री बटा 2 कितना हो जाएगा, देखिए 22 दूना 44 होता है। देखिए 22 से 2 से भाग देंगे तो 22 दूना 44, एक बचेगा शेषफल, तो एक यहाँ लिखेंगे और 2 को यहाँ लिखेंगे जिससे भाग दे रहे हैं। तो 22 पूर्णांक 1/2 डिग्री हो गया। देखिए 45 का आधा 22.5 होता है, तो बस 22.5 डिग्री होगा। 90 का 1/4 भाग कितना होगा, 22.5 डिग्री। तो जब भी हमसे कहे कि 90 का 1/4 भाग बताइए तो हम कितना बताएंगे, 22.5 डिग्री, 22 पूर्णांक 1/2 डिग्री। ठीक है, अब देखिए छठा में कह रहा है एक समकोण का 1/4 भाग, तो समकोण मतलब 90 डिग्री का 2/5 भाग, माफ कीजिए छठा में कह रहा है एक समकोण का 2/5 भाग, तो समकोण का यानी 90 डिग्री का 2/5 भाग। तो देखिए 90 डिग्री का 2/5, तो 5 से 90 का मतलब गुना होता है। ठीक है, तो देखिए 5 से 90 काट देंगे, कितना बार में कट जाएगा, 18 बार में। तो कितना आ गया देखिए 18 गुना 2 यानी 36 डिग्री। तो 90 डिग्री का 2/5 भाग कितना हो जाएगा, 36 डिग्री, क्योंकि का मतलब क्या होता है, गुना। तो हम गुना के जैसा ही इसको हल करेंगे, तो 18×5 = 90, 18 दूनी कितना आ गया, 36 डिग्री। अब देखिए 7 में एक समकोण का 3/10 भाग, देखिए समकोण मतलब 90 डिग्री का 3/10 भाग बराबर कितना हो जाएगा, देखिए का मतलब गुना होता है, तो 10 से 90 को काट लेंगे 9 बार में, 10 9 90, 9 तिया कितना हो गया, 27 डिग्री। यानी एक समकोण का 3/10 भाग कितना हो जाएगा, 27 डिग्री। का मतलब क्या होता है, गुना। तो देखिए गुना के जैसा ही इसको हल करेंगे, तो 10 9 90, 9 तिया 27 डिग्री, यानी समकोण का 3/10 भाग हो जाएगा 27 डिग्री, या 90 डिग्री का 3/10 भाग कितना होगा, 27 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हम पहला क्वेश्चन हल कर लेंगे। प्रश्न दूसरा, निम्नांकित चित्र देखकर बताइए कि घड़ी के प्रत्येक चित्र में सुइयों से बने चिन्हित कोण कितने अंश के हैं। तो चित्र पहला में देखिए इस तरह का प्रत्येक चित्र में सुइयों से बने चिन्हित कोण, देखिए यहाँ पे छोटा सुई है और बड़ा सुई है घड़ी का, तो ये देखिए कितना कोण बना रहा है, इस तरह से है। देखिए हम यहाँ पे इसको बता दे रहे हैं, यहाँ से इस तरह है देखिए, तो ये होता है 90 डिग्री। जब भी इस तरह का रहे तो इसको क्या कहेंगे हम, 90 डिग्री। देखिए एकदम सीधा है बिल्कुल, ठीक है, तो इसको हम 90 डिग्री कहेंगे। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे है 90 डिग्री का दुगना यानी 180 डिग्री है यहाँ पे। देखिए इसको हम कॉपी में समझा देते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए, देखिए इस तरह का जब भी रहे दो रेखा, देखिए मान लीजिए इस तरह से, तो यहाँ पे कितना बनाता है 90 डिग्री, और इधर भी कितना बनाएगा 90 डिग्री। ठीक है, जैसे एक रेखा है बिल्कुल सीधा और इस पे भी एक सीधा रेखा, देखिए खड़ी रेखा हम बनाएंगे तो ये कितना डिग्री बनाएगा 90 डिग्री। तो उसी तरह देखिए सुई भी उसी तरह है, इस तरह है एक रेखा और इस तरह देखिए नीचे आ रहा है, तो ये भी खड़ी रेखा हुआ है। देखिए एक पड़ी रेखा है ऐसे, यानी पृथ्वी के समानांतर है ये, और देखिए ये पृथ्वी पे खड़ी रेखा है, तो इसको कौन सा कोण कहेंगे 90 डिग्री, यानी इसको समकोण कहेंगे इस तरह का कोण को। और देखिए यहाँ पे एक सीधा रेखा है बिल्कुल, ठीक है, इसके जैसा देखिए ये क्या है, एक सीधा रेखा, तो इसके दोनों तरफ कितना डिग्री बन रहा है 90 डिग्री। अगर मान लीजिए इसको हम हटा दें, बीच वाला लाइन को हटा दें, तो 90 90 कितना हो जाएगा यहाँ पे 180 डिग्री। फिर से देखिए जब भी एक रेखा हो इस तरह से, तो इस तरह करेंगे तो ये बनना आएगा कितना 90 डिग्री। ठीक है, यानी एक खड़ी रेखा और एक पड़ी रेखा जब
जहाँ मिलता है वहाँ पे कितना बनता है, 90 डिग्री का कोण। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए एक इस तरह का रेखा है। ठीक है, यहाँ पे एक खड़ी रेखा है, तो दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण बनेगा, इधर तो इधर भी। ठीक है, अगर हम ये खड़ी रेखा को हटा दें यहाँ पे, तो ये पूरा कोण कितना हो जाएगा, 90 90 180 डिग्री। जैसे देखिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे ये कोण कितना होगा, 180 डिग्री। मान लीजिए देखिए ये बीच में रेखा, इसको अगर हटा दिए तो इस तरह का बन जाएगा, तो 90 इधर और 90 इधर जुट के कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो देखिए ये 90 डिग्री बना रहा है, ये बना रहा है कितना, 180 डिग्री, यानी कोण O बराबर 180, कोण O बराबर यहाँ पे 90 डिग्री होगा इसका उत्तर। ठीक है, तो चित्र पहला में हम लिखेंगे 90 डिग्री, इसको देखिए आप लोग कॉपी में लिख लीजिए। और चित्र दूसरा में कोण O, देखिए कोण O है यहाँ पे, यानी कोण O बराबर 90। देखिए हम लिख देते हैं, जैसे चित्र पहला में कोण O बराबर 90 डिग्री। देखिए ये कोण का चिन्ह है। ठीक है, और दूसरा में कोण O बराबर 180 डिग्री। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कोण O बराबर, यहाँ पे देखिए O है यानी कोण O। कोण का चिन्ह को देखिए इस तरह से दिखाते हैं, देखिए इस तरह कोण, देखिए कोण के जैसा दिख रहा है, तो इसी को कोण का चिन्ह बोलते हैं। कोण लिखना ना पड़े इसलिए देखिए चिन्ह बना हुआ है कि कोण O, देखिए O है तो यहाँ पे O लिखेंगे बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो प्रश्न देखिए दूसरा में पहला, चित्र पहला में हम लिखेंगे कोण O बराबर कितना, 90 डिग्री। और दूसरा में देखिए दूसरा चित्र में कोण O बराबर कितना हो जाएगा, 90 90 180 डिग्री। यानी जब भी सिर्फ पड़ी रेखा रहे तो उसको हम 180 डिग्री का कोण कहेंगे। ठीक है, इस तरह देखिए ये है, मान लीजिए इसको हम क्या कहेंगे, 180 डिग्री। यहाँ पे देखिए 180 डिग्री, यहाँ पे देखिए हम लिख देते हैं। और इस तरह रहे जब भी, तो इसको हम कहेंगे 90 डिग्री। ठीक है, या इस तरह रहे, या देखिए घड़ी के सुई जैसा इस तरह, दोनों एक ही बात है। देखिए इस तरह रहे या इस तरह, दोनों क्या होगा, 90 डिग्री का कोण होगा।